इस वीडियो में हम सैलरी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और सैलरी बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले का हमें यूज करना है, और सैलरी जब बनाते हैं तो सैलरी के कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड जो सैलरी में यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक डमी डेटा बनाते हैं। लेट्स से कि सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी, कैप्स में कर लेते हैं इसको, एम्प्लॉय आईडी। फिर मुझे चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, देन आई वांट एम्प्लॉय पोस्ट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सैलरी का सिस्टम। तो सबसे मेन जो वर्ड है सैलरी के लिए वो है आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एक ऐसा वर्ड है कि आपकी जो सैलरी है, अगर आपको 12,000 सैलरी मिलती है तो 12,000 सैलरी आपके पास किन किन बहुत सारे जो वर्ड हैं उनको मिला के, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको मिला के वो 12,000 आपकी बनती होगी। मे बी 12,000 से ज़्यादा हो, कुछ डिडक्शन भी हो। सैलरी जो होती है, सैलरी का जो अमाउंट होता है वो बहुत सारे उसमें एडिशंस होते हैं, लेकिन वो एडिशंस किसके बिहार पे होते हैं? वो होते हैं बेसिक सैलरी के बिहार पे। तो बेसिक सैलरी मतलब आपकी सबसे मेन सैलरी। आपने कहा कि कंपनी ने अगर आपको 12,000 रुपये सैलरी कंपनी दे रही है तो उसमें हो सकता है कि आपकी जो बेसिक है वो आपकी 8,000 रुपये हो। फिर उसके अलावा कंपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे दे रही है, वो सब जुड़ के ही आपका क्या बनता है, टोटल सैलरी बनती है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी के लिए हम एक रैंड बिटवीन फार्मूला लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि लेट्स से कि बेसिक सैलरी 15,000 से लेके 25,000 के बीच में ही हो। ये हमने लिया, यहाँ पे इतना ही रखते हैं सामने सामने, ये हमने इतना सा बना लिया, इसको कॉपी करके और प्लेन पेस्ट कर लिया। रैंड बिटवीन फॉर्मूले का हमने यूज किया रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, 15,000 से 25,000 के बीच में नंबर जनरेट किया। अब यहाँ पर हमारा जो एडिशंस होता है वो सबसे मेन जो वर्ड है वो है HRA, हाउस रेंट एलोकेशंस। मीन्स जो आपको HRA मिलेगा वो आपकी बेसिक पे ही मिलेगा। सपोज़ करो कंपनी ने कहा कि बेसिक जो है आपकी जितना भी है उस पर हम आपको 18% क्या देंगे, HRA देंगे। बेसिक सैलरी है आपकी 23,822, उसमें जो आपकी सैलरी बनेगी उसमें बेसिक आपका 23,822 प्लस जो आपका HRA आया वो HRA आपका जुड़ जाएगा इसमें। फिर इसी तरह से DA होता है, डेली अलाउंस के लिए कंपनी ने का रूल है कि वो आपको कितना 8% या 5% वो आपको DA देगी। तो ये DA की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सैलरी जब बनती है, आपकी जो टोटल सैलरी है वो टोटल सैलरी में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है और बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट होती है। पैसे कटते भी हैं, पैसे जुड़ते भी हैं। तो ये सारे जो हेड हम सुन रहे हैं, ये जिनके बारे में भी हम सीख रहे हैं, HRA, DA, TA, एजुकेशन, देन हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, एजुकेशन के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं मेडिकल, बोनस। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिनके नाम से हमें कुछ पैसे जो मिलते हैं, और वो हम हो सकता है जैसे बोनस है तो बोनस कंपनी ने फिक्स कर रखा हो कि 1,000 बोनस मिलेगा, सभी को 1,000 मिलेगा, चाहे मैनेजर हो या कुछ भी हो, तो 1,000 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कंपनी का रूल है कि भाई सबको 5% बोनस मिले उनकी बेसिक सैलरी का। तो अब जिसकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा बोनस मिलेगा, जिसकी कम होगी उसको कम मिलेगी, लेकिन जो रेंज है वो 5% ही है। इसी तरह से TA हम यहाँ पे निकालें तो ये मल्टीप्लाई बाई, सपोज करो यहाँ पे 5% TA निकालना है तो D2 मल्टीप्लाई 5% आपने लगा दिया। एजुकेशन आप लगाइए कि आपको 3% एजुकेशन मिल रही है, सो D2 मल्टीप्लाई बाई 3%। मेडिकल आपको 2% मिल रहा है आपके किसका, बेसिक का, तो इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाई बाई 2%। तो यहाँ तक ये जितने भी फील्ड हैं, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, इन सारे कीवर्ड्सों से क्या हो रहा है, इन सारे कीवर्डों को जोड़ने के बाद हमारी जो है टोटल सैलरी यहाँ पे बनती है। हमने यहाँ पे लिखा टोटल एडिशन। फिर सैलरी में टोटल क्या क्या ऐड हुआ, इक्वल टू सम, कहाँ से लेके, बेसिक सैलरी से लेके और बोनस तक, ये आपने क्या किया, टोटल सैलरी आपकी ये बन गई। ये आपके टोटल जो सैलरी बनी, आपने कितने जो आपके फील्ड थे कि आपका बेसिक पे फिर आपको कितना मिला,
18% HRA, तो बेसिक में 18% HRA भी जोड़ा, फिर DA मिला आपको 5%, तो बेसिक में फिर 5% DA भी जोड़ा। इस तरह से इन सबको ऐड करने के बाद जो आपकी सैलरी बनी वो बनी, टोटल एडिशन जो हुआ वो इतना बना। अब बात करते हैं डिडक्शंस की कि डिडक्ट कैसे होते हैं, पैसे कटते कैसे। तो सबसे पहले जो टैक्स TDS के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसा टैक्स है जो आपका एडवांस में आप पे करते हैं गवर्नमेंट को। आपकी कंपनी आपके पैसे को काट के और आपके अकाउंट में जमा कर देती है इनकम टैक्स में। TDS हो गया, फिर आपके पास PF है, ESI है, फिर आपका कैंटीन का हो सकता है, देन आपका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आप कंपनी की बस यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ फील्ड हमने ऐसे ही ले लिए, किसके लिए, डिडक्शन के लिए। तो टोटल सैलरी पे सपोज करो आपका 2% या 10% आपका TDS कटता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल एडिशन का 10% TDS। कितना TDS कटना है, कितना DA HRA है, कितना बोनस आपको मिलना है, कितना मेडिकल मिलना है, ये सब कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि 10%, 20%, कितना भी परसेंट, हमें जो सीखना है वो फार्मूला लगाना सीखना है, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि PF हमने यहाँ पे 5% निकालना है, ESI कितना निकालना है हमें, ESI हमने कहा कि टोटल जितना भी मेरा बना उसमें से 2% ESI के लिए कट जाए पैसा। कैंटीन का सपोज करो 500 और ट्रांसपोर्ट का 1000 सभी के लिए। सबको सेलेक्ट किया हमने और इनको डबल क्लिक कर दिया, नीचे तक फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे हमने लिखा टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शंस जो है, टोटल डिडक्शंस कहाँ से कहाँ तक होगा कि इक्वल टू सम TDS, PF, ESI, कैंटीन और ट्रांसपोर्ट, इन सबको जोड़ दे तो ये सारे पैसे हमारे हुए टोटल डिडक्शन के। अब जो हमारी सैलरी बनेगी, सैलरी जो बनेगी, सैलरी कैसे बनेगी कि जो मेरा टोटल एडिशन हुआ था कॉलम नंबर K में, टोटल जितने भी पैसे मुझे मिले जुड़ के और जितने भी मेरे कट रहे हैं, तो इसमें से हम अगर इसको घटा दें तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल सैलरी हमें मिल जाएगी। जो कैश इन हैंड मिलेगा वो हमें मिलेगा कितना, टोटल एडिशन इक्वल टू टोटल एडिशन माइनस टोटल डिडक्शन। एंटर कर देंगे, ये आपको क्या मिली, टोटल सैलरी आपको यहाँ पे मिली। ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, K2 माइनस का यूज़ होगा मल्टीप्लाई की जगह। तो ये टोटल सैलरी आपको 25,627 मिली। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये लीजिए। तो आपका जो टोटल इनकम, जो टोटल आपका ऐड हुआ 32,683, लेकिन आपको इतना पैसा आपका कटा, और कटने के बाद जो आपको जो आपकी सैलरी मिली वो आपको मिली 25,000। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से एक तो कीवर्ड्स होते हैं जो सैलरी में यूज़ होते हैं, और सेकेंडली कि हम कैसे डिडक्शंस करते हैं, कितना परसेंटेज। हमने यहाँ पे हर जगह परसेंटेज का यूज़ किया है कि इसका इतना परसेंट, इसका, तो परसेंटेज का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं ये हम देख लेंगे। चलिए एक बार फटाफट से फार्मूला देख लेते हैं कि हमने फार्मूला कैसे लगाया। फार्मूले में जाके हम यहाँ से शो फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाई देगा कि क्या क्या लगा हुआ है। जैसे बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का हमने, बेसिक सैलरी हमारी कॉलम नंबर D में है, तो D2 मल्टीप्लाई 18% सभी में हमने लगा रखा है कि HRA में जो वैल्यू आएगी वो D2 की 18% आएगी। इसी तरह से DA में जो वैल्यू है वो D2 की 5% है। ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। T8 जो है वो D2 का कितना 5% है। एजुकेशन वो भी D2, जो कॉलम नंबर D में जो भी मेरी बेसिक सैलरी है उसका 3% है। मेडिकल 2% है। और बोनस जैसा कि हम देख रहे हैं डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो हम ऐसे भी नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमने मान लिया कि सभी को 1000 रुपीज़ ही बोनस मिलने हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है टोटल एडिशन में कहाँ से कहाँ तक हुआ कि जो मेरी सैलरी थी वो थी बेसिक से बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस एजुकेशन प्लस मेडिकल प्लस बोनस, मीन्स D2 से लेके J2 तक हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। ये टोटल सैलरी हुई हमारी एडिशंस। चलिए एडिशंस की बात करने के बाद फिर हम आगे डिडक्शंस पे। जो टोटल सैलरी मेरी ऐड होके आई बहुत सारी चीज़ों से मिलके, वो कॉलम नंबर K में है। तो कॉलम नंबर K में जो भी वैल्यू उसके ऊपर फिर मैं डिफरेंट हेड के लिए परसेंटेज की हेल्प से वैल्यू निकाल दूँ। तो मैंने कहा कि
किसी की भी जितनी भी सैलरी उसका 10% उसको टैक्स में कटेगा। तो K2 मल्टीप्लाई बाई 10%, इसी तरह से PF 5%, K2 मल्टीप्लाई 5%। अगर ये आपका कम ज़्यादा है, PF 2% है, तो आप 5 की जगह 2 का यूज करेंगे। ESI K2 मल्टीप्लाई 2%, कैंटीन का 500, ट्रांसपोर्ट का 1000। तो हमें पहले डिडक्शंस जितने भी हमारे डिडक्शन हुए TDS, PF, ESI, कैंटीन और इन सब का हमने क्या किया, टोटल जोड़ लिया इन सब की वैल्यू को। जोड़ने के बाद फिर जो सबसे लास्ट वाला हमारा पॉइंट बचा, वो पॉइंट क्या है हमारा कि जितनी हमारा एडिशंस था, जितना मेरा एडिशंस, ये टोटल एडिशंस यहाँ पे है, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, घटा दिया, डिडक्ट कर दिया, तो मुझे मेरी बेसिक जो टोटल सैलरी है वो मुझे मिल गई इन हैंड। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम सैलरी में एडिशंस और डिडक्शंस कर सकते हैं, कितना परसेंटेज हमें निकालना है बेसिक का, फिर उसको कैसे जोड़ना है, फिर डिडक्शंस वाले सबको जोड़ना है, फिर एडिशंस में से डिडक्शंस वाले को सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका होगा सैलरी का अमाउंट।